ऋणा गुरुप्रहरणा संधार्किते चोधिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटि निबिडा पीडन्तु मां साधुभां गुरुवः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः युक्सायवन्ते आयुर्भक्ति कौशगो कथसनुचयं सम्राणे संविंसने संजायुतलं पंचव्याचनम आयरादि शुद्धनादि शुद्धारणं तिरुन्पाणं सौसानं षड्कालं अंसे पूजै वन्दानमिष्याय दुःखको कमकुलाओ शुभीडं समाय मरणं जिन्मुड़ संपत्तिहो मत्सम जी जाया जान गिये कम्मिकलंकिड़े ऋषिरंजनी नाड़ी में ते पुरी मुपुनवे सदानंदी रूपाय जिनाय पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं शुद्धात्मने नमः नमो ह्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सौविसाभूरं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश में ध्रुव ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा के सह स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। अज्ञ प्राणी भोग भावना में लिप्त होकर के ऐसा पुण्य का भी बंद करता है जो पुण्य भोगों को से दूर नहीं होने देता। भोग सामग्री का भोग इतना घातक नहीं है जितना कि भोग भोगने की दृष्टि से किया गया पुण्य का बंध जीव के लिए घातक है। जो आप आराधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, उस आराधना उपासना से पुण्य का आश्रय हो रहा है। एक सहज अशुभ से बचने के लिए पुण्य करना, एक सहज परिणामों की निर्मलता के लिए पुण्य करना, आत्मालाप विशुद्धि के लिए परमेष्टि के चरणों में आकर के मुझे आनंद आता है। वो तुम्हारे अंतरंग मोक्ष मार्ग में कारण है। गदगद भाव से पंच परमेष्टि के चरणों में गए, जैसे कि प्यासा पुरुष पानी को प्रीति से पीता है, उसे विश्वास है प्यास बुझेगी, प्राण बचेंगे, ऐसी प्रीति पूर्वक पंच परमेष्टि के चरणों में आता है। मेरे अशुभ कर्म बचेंगे, पाप क्षय होगा। इस दृष्टि से नहीं, मुझे मेरा प्रयोजन ये कि हम जिनालय नहीं आएंगे तो मंदिर सुना रहेगा,
हम जिनाने नहीं आएंगे तो कोई पूजा नहीं करेगा, हम जिनाने नहीं आएंगे तो मंदिर की शोभा नहीं होगी, हम जिनाने नहीं आएंगे समाज की पहचान मिट जाएगी। इन सब बातों को न रखते हुए प्यासा पुरुष अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के पास पहुंचता है। इसी प्रकार से जैसी आस्था तुमको पानी पर है, जैसी आस्था आपको रोटी पर है, ऐसी आस्था पंच परमेष्ठी के चरणों में है। व्रतों के पालन करना, व्रतों के पालने में विश्वास होना, दोनों में अंतर है। समाज के भय से, कि राज्य के भय से, कि अपयश के भय से तुम व्रतों का पालन कर रहे हो, कि पाप से भयभीत हो इसलिए तुम व्रतों का पालन कर रहे हो। पाप से भयभीत हो, पाप से भयभीत हो इसलिए तुम व्रतों का पालन कर रहे हो, कि संबंध निर्जरा का लक्ष्य है इसलिए तुम व्रतों का पालन कर रहे हो। एक एक पक्ष पकड़ना। राजेश भैया, संबंध निर्जरा का लक्ष्य है कि पापों से भयभीत हो, कि समाज से भयभीत हो, इसलिए तुम व्रतों का पालन कर रहे हो, कि व्रत पालन करने में आपको आनंद आ रहा है इसलिए व्रत पालन कर रहे हो। क्या यदि आपको संबर निद्रा का लक्ष्य है, संबर निद्रा का लक्ष्य है, तो पाप से भयभीत होना भी भय है। सुनना यहां पर, समाज से भयभीत होकर रहे तो और स्थूल में कहे व्रत पालन करने से मुझे आनंद आ रहा है, संबंध निर्जा तो नियम से होगी, इसे कोई टाल नहीं सकता। आनंद में सहजता है पीयूष, आनंद में सहजता है पीयूष। पाप से डर रहे हो तो तुमको भय संज्ञा खड़ी हुई है। प्रारंभ में कहेंगे पापम भीतरियत, पाप से भयभीत होना चाहिए, ये स्थूल वृत्तियों के लिए है। पाप भीतरियत, पाप से भयभीत रहना चाहिए। पाप से भयभीत है इसलिए कि निर्जरा और शंबर का लक्ष्य है, इसलिए सब लक्ष्य ध्यान रखना आप, इसलिए कोई लक्ष्य नहीं है, आनंद में लीन हूं, आनंद में लीन हूं। यहां आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा, आनंद में लीन हूं, यहां रुकना पड़ेगा आपको थोड़ा, आनंद में लीन हूं। चलिए, एक ग्रास भोजन का कर लीजिए, स्वाद चख लीजिए, एक ग्रास का स्वाद चख लीजिए। साली धान की खीर खा लीजिए, स्वाद लीजिए। मिश्री घोल के खाना, स्वाद लीजिए। उसमें बादाम नारियल पड़ा होना चाहिए, स्वाद लीजिए। ओहो, चलो। एक व्यक्ति ने कहा मिश्री, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, नारियल गरी दुग्धान्न में पचाने से, पाक करने से वीर की वृद्धि होती है। कोई नपुंसक पुरुष है, संतान नहीं हो रही है, तुम ऐसे पाक का सेवन करो,
इस खीर का सेवन करो, तुमको संतान होगी। हिलना नहीं अभी, उसके लक्ष्य में संतान आ रही है, खीर का स्वाद नहीं। एक आदमी दुर्बल है, ऐसी खीर खाओ तुम पुष्ट हो जाओगे। शरीर का लक्ष्य है, स्वाद का नहीं। तो ऐसी खीर बनी रखी हुई थी, ऐसी खीर बनी हुई थी इंजीनियर साहब के इस घर में, जो बहुत बन गई है, बहुत बन गई है। आओ भैया, तुम्हारा पेट भर जाएगा, हमारी खीर समाप्त हो जाएगी, फेंकेगी नहीं। स्वाद का लक्ष्य नहीं, स्वाद का लक्ष्य नहीं, अलग विषय जा रहा है। एक पुरुष न संतान का विकल्प लेके आया, न खीर समाप्त करने का लक्ष्य लेके आया, न शरीर को पुष्ट करने के लिए लक्ष्य लेके आया है। वो तो मात्र खीर खा करके आनंद ले रहा है। कौन सी खीर? कौन सी खीर? सालीधान, जिसमें नारियल है, बादाम है, किशमिश है, चिरौंजी है, मिश्री घुली हुई है। काजू न को, काजू नहीं, काजू नहीं, तुम लोग भी जानते नहीं। ओह, काजू नहीं। अब प्रश्न ये है, ऐसी 25 वर्ष के युवा ने खीर खाई, ये वाली, ठीक है, उसने खीर खाई है, आनंद ले रहा है। क्या रस नहीं बढ़ रहा? रक्त नहीं बढ़ रहा? अस्थि मज्जा नहीं बढ़ रहा? शुक्र नहीं बढ़ रहा? क्या पुत्र उत्पत्ति की क्षमता नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, आ रही ना? शरीर पुष्ट नहीं हो रहा? संतान जन्म देने की योग्यता नहीं आ रही क्या? आ रही है, पर कोई लक्ष्य नहीं है। इन विषयों पर लक्ष्य नहीं है, लेकिन लक्ष्य नहीं होने पर भी ये सब विषय वहां होंगे कि नहीं होंगे? बस यही योगी की साधना है, बस यही योगी की साधना है, बस यही योगी की साधना है। हम तो आनंद के लिए साधना कर रहे हैं। हमारी साधना का आनंद है, न पापों से डर। एक भय खड़ा करके मस्तिष्क में, अब विश्वास मानिए, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वहां होते हैं जो चालक सोच रहे कहीं घटना न घटना है, घटना न घट जाए, उसकी बुद्धि में ऐसा आ गया है। संभल के जाते जाइए, कोई घटना नहीं घटेगी। राजेश, जब मैं शुरू में दीक्षा लिए, एक दिन अंतरा, 2 दिन अंतरा, 3 अंतरा, 4, 5, 6, 7 ऐसे अंतरा, लाइन झड़ी लगी रहती थी, ठीक है। अब वहां अंतरा जब आए ना, इसी गर्मी में अपन छतरपुर में भी थे, यदि आप दाल में घी डालते थे ना, मुझे बाल दिखता था, बाल दिखता था। वो बाल होता नहीं था, वो घी गर्मी में ऐसी धार बन जाती, दूर से देखो तो गर्मी में फिर वो बाल जैसा दिखता। अब बाल दिखे, अरे आ गया बाल, सुनो आ गया बाल, जरा और हिला के देखा, वो तो घी था। जब तुम्हारी दृष्टि में बाल ही बाल दिख रहा था, तो तुमको वही वही दिखता है, वही वही दिखता है। अधिक
अशुभ हो ना जाए, ये सोचना ही अशुभ है। क्योंकि आपने पहले से उल्टा सोच के बैठ गए हो, आप मंगल को भंग कर चुके हो, मंगल भाव नहीं तुम्हारे। अशुभ अशुभ ना हो जाए मतलब आपने क्या सोच के रखा है, आपकी अंतरंग में भाव आए क्यों, अशुभ हो ना जाए। नो कर्म तुमने निर्मित करके रखा हुआ है, नो कर्म आपने निर्मित कर लिया है, कर्म तो बनेगा। और जिसका निर्णय है कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाला भयभीत है, वो भाई निर्भीक है, वो सामने आदमी में कुछ नहीं हो सकता। जो ही तप साधना होगी वो निर्भीक आदमी कर सकता है, भयभीत आदमी कर नहीं सकता। जिसको पहले से डर लगने लगा है वो कमजोर हो चुका है। इसे अध्यात्म तत्व कहता है, अध्यात्म विद्या कहती है कि आपको भयभीत शब्द लाना ही नहीं है। परम तत्व के पास पहुंचो। सूर ने आज तक, भैया जय कुमार जी, राजकुमार भैया, सूर ने आज तक किसी सरोवर के कमल को नहीं खिलाया। सूर ने आज तक किसी सरोवर के कमल को नहीं खिलाया। उतर के कभी आया सूर्य कमल खिलाने के लिए? सूर्य अपने आतप से युक्त है, अपनी रश्मियों से युक्त है, उसे मालूम ही नहीं है। जो किरणें आपके पास आ रही राजेश, वो ज्योतिष देव की किरणें नहीं है। जो प्रकाश आपके पास आ रहा है वो ज्योतिष देव का प्रकाश नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये सूर्य का प्रकाश नहीं है जो तुम्हारे सामने आ रहा है। जो प्रकाश तुम्हारे सामने आया वो सूर्य का प्रकाश नहीं है। हाँ, ये प्रश्न करो ना, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं, तो किसका प्रकाश है? ठीक है ना? चंद्रो सूर्य, इंद्रो प्रतीन्द्र है, वे सूर्य नहीं है, वे चंद्र नहीं है। जो तुमको दिख रहे हैं वो उनके विमान हैं। कौन दिख रहा है? विमान। माना कि राजेश की गाड़ी कोई चिन्ह निश्चित है, वो आप बाहर गए थे, अचानक गाड़ी तुम्हारे द्वार पर खड़ी दिख गई, तो फिर बोटू भैया कहेंगे राजेश आ गया है। जबकि वहां कौन था? गाड़ी थी। ये सूर्य चंद्र जो आपको दृष्टि गोचर हो रहे हैं, ये नित्यगत निर्लोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत निर्लोके, मेरु की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं नित्य मनुष्य लोक में। ये चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे आदि, तो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये इनके विमान हैं, विमान की किरणें हैं ये। और जो आतप तुमको दिख रहा है, इसकी परिभाषा जो है मूल में ठंडा है। सूर्य मूल में ठंडा है, उसकी किरणें उष्ण है। ठीक है? तो ये एकेंद्रीय जीव, पृथ्वी कायिक सूर्य विमान है, उसकी रश्मियां तुमको दिख रही हैं, उसकी किरणें आपको प्रकाश दे रही हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? सूर्य ने प्रकाशित किया, वो देव है, अपने भोग में तल्लीन है, वो तुमको कुछ नहीं कर रहा है। अब जो रश्मियां दिख रही है वो किरणें हैं, उन किरणों के अंदर उष्णता है और मूल में वो ठंडा है। आतप नाम कर्म की परिभाषा गोमट सात जी में लिखी हुई है। अब देखना, सूर्य ने किसी कमल को नहीं खिलाया, वो तो एकेंद्रीय स्थावर जीव है। ठीक है? वो अपने में ही परिणमन कर रहा है।
वो तो अपने में ही प्रमाण कर रहा है, लेकिन उसके होने ही मास से कमल खिल रहा है, उसके होने ही मास से कमल खिल रहा है। पुण्य आइए, सूर्य बहुत दूर है, घर में चूल्हे में, घर के चूल्हे में आग तो है माताओं, अग्नि ने रोटी कब सेकी? और संभल के सुना ध्यान से, रोटी सेको अग्नि चाहिए पड़ेगी आपको, पर मेरे विषय को समझिए आप। अग्नि ने, मुमुक्षु आ रहा बेटा, अग्नि ने रोटी को कब सेका और कब जलाया? यानी इस विषय को सुनते हुए आपको समझ में आना चाहिए कि महाराज जी, हम सोचते थे ये सामान्य पूजा पाठ की व्याख्या करके चले जाना यही जैन धर्म की व्याख्या है। नहीं, वो भी व्याख्या है, इसके और गहरे में जाइए, बहुत व्याख्या है। संभव भाई, बेटा अग्नि ने रोटी को कब सेका? विषय पकड़ना, इधर उधर भागना मत। प्रश्न मेरा क्या चल रहा है? अग्नि ने रोटी को कब सेका? बड़े भैया, बड़े भैया अंदर जाओ, यहां तक नहीं रुकना आपको, यहां तक रुकना नहीं है आपको, मेरे प्रश्न पर ध्यान दो। रोटी ने अग्नि को कब बुझाया? ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, अग्नि ने रोटी को कब सेका? देखो, आप जो भी बोलोगे अपनी अपनी दृष्टि सब सही बोलोगे, पर तुम्हारा सबका कहना असत्य है। आप जो जो भी बोलोगे अपनी अपनी दृष्टि से बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो बड़े भैया बोल रहे हैं ना, वो भी सही कह रहे हैं, ये भाई डोडिया जी बोल रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन आप सब असत्य बोल रहे हो। माताओं, आपका तो प्रतिदिन का काम है ना। अग्नि ने रोटी को कब सेका? देखो राजेश, जो आप उत्तर दे रहे हो ना, ये उत्तर तो छोटा सा बच्चा दे देगा भारत का। जो उत्तर आप लोग दे रहे हो ना, ये तो वो बालक बैठा ना, वही बता देगा। लेकिन अंदर जाइए आप, आपके मुख से मैं उत्तर निकलवाता हूं। ये भैया का नाम प्रदीप हो ना भैया? क्या बोले प्रदीप? सुनते जाना आप, इसको भी नोट किया है। इंजीनियर है ना भाई, लेकिन मैं इंजीनियर साहब, आपकी बात भी सत्य नहीं है। देखो, अब मेरी बात सुनना, नहीं तो आपको गुरुजी आप मुनि महाराज हो, सिंहासन पर बैठे हो, आचार्य हो, इसलिए सबको झूठा कहते चले जाते। नहीं, इसलिए झूठा नहीं कह रहा हूं मैं, आपकी बात आपकी अपेक्षा से सही है, क्योंकि हम जैन होके बोल रहे हैं, शुद्ध दिगंबर जैन होके बोल रहे हैं, नए युगान ने सर्वथा। आप लोग सत्य नहीं बोल रहे हो बिल्कुल। अब मेरे कितनी बड़ी आपत्ति मैंने लेके रखी है कि इंजीनियर है और ये बिल्कुल आपको प्रयोग करके दिखा रहे हैं सामने, तब भी मैं इनकी बात को झूठ बोल रहा हूं। पीयूष ब्रह्मचारी और कुछ बोल दे तो और अच्छा लगेगा। अग्नि ने रोटी को कब सेका? प्रदीप आइए, आपने कथन ये किया जब तक रोटी की आर्द्रता है, उसके अंदर जलीय तत्व है,
जलीय तत्व के सूखने पर रोटी सिकेगी, बराबर, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा उत्तर नहीं आया। उधर ये डोरिया बोल रहा था कि अग्नि के संपर्क में आई तो रोटी सिक गई। ये भाई का कहना है, मेरे प्रश्न ही नहीं है। अब प्रश्न मेरा क्या चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग जो कुछ उत्तर दे रहे हो, मैं आपके उत्तर को ना नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अपनी अपनी योग्यता से आप लोग उत्तर सही दे रहे हो, लेकिन आपकी योग्यता उत्तर हो ये नियम नहीं है। अब इन माताओं का जीवन पूरा निकला जा रहा सेकते सेकते, पूरा जीवन निकला है सेकते, लेकिन इनको ये मालूम ही नहीं चला आता कि अग्नि ने रोटी सेकी कि नहीं सेकी। हो। आपके प्रयास से सिकती होती तो बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ हो जाता। आपके प्रयास अभी अधूरे हैं। माँ ठीक करिए, आपका प्रयास था, उसे भी हम मानते हैं, लेकिन आपके प्रयास से काम हो नहीं रहा है। इनके प्रयास से काम हो जाता तो संसार में कोई स्त्री बांझ स्त्री न बचती। इनके प्रयास से काम होता होता संसार में कोई दरिद्री आदमी न बचता। इनके प्रयास से काम होता होता छतरपुर में कोई भूखा आदमी नहीं बचता। इनके प्रयास से काम होता होता कोई मुनि के अंतराय न आता। माँ विश्वास मानिए, आपके प्रयास से मात्र तुम्हारा घर भी नहीं चल रहा। जिनके घर में संतानें नहीं है, आपको लगता है कि क्यों नहीं है, बस इतने कह के तुम छोड़ देते हो। जिसके नहीं उसे पूछो, उसने करोड़ बार प्रयास कर लिया है पर नहीं है। जो तुमको रिक्शा चलाते दिखता है, ये मत सोचो ये रिक्शा ही चलाता है, उसने करोड़पति बनने का कई बार प्रयास किया है। अपने परिणामों से पूछो। प्रदीप इंजीनियर होते ही आपके मन ने कई बार कहा है छतर पर से ऊंच उठिए, कई बार कहा है पर आप उठ नहीं पाए। सत्य है। राजेश, आप छतरपुर में दूर संचार विभाग में कहाँ रेडियो में बोलने गए, आकाशवाणी में गए मित्र। आकाशवाणी में पहुंच करके क्या आपने नहीं सोचा मैं दिल्ली तक पहुंचूं, किसी ऊपर उठूं? बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन छतरपुर की आकाशवाणी तक ही रहे। जब जब तीर्थंकर के समोशन लगते थे, वे विहार करते दिखते थे, मैं इस बात को नहीं मान पाऊंगा कि कोई सामान्य आदमी की मस्तक में भी ना आती हो कि इस जीव जैसा मैं भी करके दिखाऊंगा। मुनियों के मध्य में, मुनियों के भाव में आता है। आप टेंशन मत लो, मैं मुनिराज की गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूँ। एक मुनिराज की प्रभावना चल रही है। राजेश, दूसरे साधक के मन में भाव आता है, क्या ऐसा हम नहीं कर सकते? हाँ, तुम सोच सकते हो महाराज, कर नहीं पाओगे। नहीं कर पाओगे। होने से, तुम्हारे होने से नहीं हो रहा। वर्तमान के होना सोचने के साथ भविष्य का पुण्य चाहिए, भूत का पुण्य चाहिए। और भूत का पुण्य लेके नहीं आए हो तो वर्तमान के सोचने मां से कभी काम पूरे नहीं हो सकते। कितने लोगों ने सोच के रखा है राजेश, बुरा नहीं मानना, कितने लोगों ने सोच के रखा राजेश। और मैं कोई दूसरे का नाम नहीं, विशुद्ध सार का नाम लेता हूं।
कि विशुद्ध सागर कांटा समाप्त हो जाए तो कितनी शांति मिलेगी, परंतु उनके सोचने से उनकी समाधि हुई नहीं हो पाएगी, विश्वास और नहीं हो पाएगी। दूसरे का वज्रपात भी राजेश मेरा तभी काम बिगाड़ पाएगा जब मेरा परघात नाम गर्भोदय होगा। ये मैं शुद्ध दिगंबर जैन हूं, आकाश सद्दान है दिगंबरत्व के ऊपर। और जितने से मुनि मुद्रा पर विश्वास है उसे कोटि गुना विश्वास भगवान अरहंत की वाणी पर है। नहीं, मैं जी रहा हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता। तुम निर्भीक जियो, परघात नाम कर उदय नहीं है प्रदीप, मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। और प्रभात नाम कर उदय आ गया तो मां अपने ही घर में अपने ही बेटे के लिए साग बना रही थी, उसी हसिया से तुम्हारी अंगुली छिल जाती। ऐसा होता कि नहीं होता है ना। वर्तमान में जैन सिद्धांत के लिए बच्चे बच्चे के अंदर पिलाने की जरूरत है। मुस्कुराहट समाप्त नहीं हो सकती आपकी। तुम लोगों को बचाने का प्रयास करोगे और जिसका आयु कर्म पूरा हो चुका है, औषधियां दवाइयां कल्लू काम में नहीं आएंगे। जिसका आयु कर्म विशेष है, विश्वास मानिए, कोई मार नहीं सकता। है इतनी दृढ़ श्रद्धा। अब आइए, अग्नि ने रोटी को कब सेका? अग्नि ने रोटी को कब सेका? कभी नहीं सेका। मोटू भैया कहाँ गए? ज्ञानी ज्ञानी समझ इस स्थान तक पहुंचोगे तब जैन दर्शन के अध्यात्म के पास पहुंच पाओगे। दुनिया चिल्ला रही है, अग्नि ने रोटी को सेका, और तुम्हारे विशुद्ध सागर मानने को तैयार नहीं है। तो सारा जगत, प्रदीप जैसे पढ़े लिखे लोग ये कहेंगे, अब तो समझ में आ गया कि अभी तक मैं सुनता था कि विश्व सागर पागल आदमी है, अब तो आज मेरी समझ में ही आ गया, दिख रहे सामने कि पूरे पागल ही है। बोले क्यों? जब दुनिया में कहा जा रहा कि रोटी सेकना तो अग्नि लाना पड़ेगी, और ये कह रहे अग्नि से रोटी नहीं सेकती। अग्नि से रोटी नहीं सेकती कि मैंने कभी नहीं कहा, हम तो ये कह रहे अग्नि ने रोटी को कब सेका। रोटी सेकना है तो तुमको अग्नि के पास जाना ही पड़ेगा, रोटी को अग्नि आपको लाना ही पड़ेगी, लेकिन अग्नि ने रोटी को नहीं सेका। बार बार कह रहा हूं, आप दिमाग लगाओ ना। अरे छोटे भैया मित्र, सुनते चलो सुनते चलो। ये वकील साहब सादीलाल देखो, छोटे भैया ये और आगे बोल पड़े, बोले काल लब्धी आ गई। हाँ, ये आगरे का मुमुक्षु है। हाँ, यदि भगवान मोक्ष दे सकते हैं तो अग्नि रोटी को सेक सकते हैं। अब देखो भैया, आपकी संख्या ज्यादा है बड़े भैया, आप विश्वास मानिए आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, और हम जैसे लोग जब जब बोले हैं तब तो ये पिटे हैं। वो तो अपन मुनि महाराज हैं, सो बचे हैं। आप विश्वास मान, जो मैं कह रहा हूं, पीयूष यही बोल के दिखा दे, पिट जाएगा। अभी पक्ष पे जाइए, पक्ष पे जाइए, क्योंकि यही संख्या ज्यादा है, भगवान मोक्ष देते हैं। यही संख्या ज्यादा भगवान मोक्ष देते हैं, और आप तो इसी विश्वास पर जीते रहो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप तो जियो, भगवान मोक्ष देते हैं, जीना ही चाहिए आपको, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएंगे। भगवान मोक्ष देते हैं, और रोटी अग्नि सेकती है, नहीं तो तुम्हारे चूल्हे बंद हो जाएंगे।
लेकिन तुम्हारे ऐसे बोलने से हम बोल दें वो हम बोलने वाले नहीं हैं। इतनी देर से कहां चले गए थे तुम्हारी बुद्धि भाई। आइए, सदैव सर्वम को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयः अस्ति प्रियासन चिन्वितिष्ठते। आइए, अग्नि प्रज्वलित है, ठीक है। अब देखो, आपको प्रैक्टिकल सामने दिख रहा, अग्नि प्रज्वलित है। अग्नि अग्नि ही है। पाचक, प्रकाशक, दाहक, तीन धर्म तुमने अग्नि में देख लिए। पाचक, दाहक, प्रकाशक। लकड़ी ईंधन के लिए दाहक हो गई अग्नि, लकड़ी ईंधन के लिए दाहक हो गई। रोटी के लिए पाचक हो गई। कोई पढ़ाई करना चाहता है, प्रकाशक हो गई, प्रकाश कर रही है। ये सब आपने बोल के रखा है। ये तीनों धर्म मनुष्य जीव द्रव्य देख रहा है, व्याख्या कर रहा है। अग्नि कह रही है, मैं क्या हूं? मैंने आज तक रोटी को न जलाया न सेका, मात्र मैं अपने में ही झालझुल मार रही हूं। मैंने किसी को भी पकाया नहीं है, किसी को जलाया नहीं है, किसी को प्रकाशित भी नहीं किया। मैं तो अपने में ही हूँ, अपने में ही थी, अपने में ही हूँ, अपने में ही रहूंगी। जो जो अपने मोह को पूर्ण कर रहा है, जो अपनी क्रिया को पूर्ण हो रहा है, वे सब मुझे कर्ता बना रहे हैं। पर मेरा कर्तव्य तो अपने का ही है, पर का कर्तव्य तो मेरे में आया ही नहीं है। जो तुम मुझे कर्ता बना रहे हो, आपके काम हो रहे हैं, इसलिए आप बनाओ। व्यवहार से तुम झूठा कह भी नहीं सकते हो, व्यवहार से तुम झूठा कह भी नहीं सकते हो। अग्नि ने रोटी को सेका है, अग्नि ने प्रकाश दिया है, अग्नि ने जलाया है। अग्नि कह रही है, मैं एक इंद्रिय स्थावर, जलाने की सोचने की क्षमता ही नहीं है मेरे पास। भैया पुनः आओ, भैया पुनः आओ, भैया पुनः आओ। अग्नि अग्नि एक इंद्रिय जीव है। अग्नि एक इंद्रिय जीव है, लकड़ी नहीं है अग्नि, ईंधन नहीं है अग्नि, ईंधन नहीं है अग्नि, अग्नि नहीं है ईंधन। आप बहुत ऊंचे इससे सुनना, या आप समय सार सुन रहे हो, या आप परमात्मा का सुन रहे हो। ये जैन दर्शन का अध्यात्म सुन रहे हो। पुनः कहता हूं बड़े भैया, ईंधन अग्नि होती नहीं। अग्नि है कहां? ईंधन अग्नि होता तो माचिस को आप जेब में रख के लाते हो, सब अग्नि हो जाएंगे तो मंदिर की बेंच, ये सिंहासन, ये चौकियां सब जल उठेंगी। ईंधन अग्नि नहीं, अग्नि ईंधन नहीं है। स्त्री आपकी वासना नहीं है, स्त्री आपकी वासना नहीं है। आपकी वासना में स्त्री नहीं है।
वेद नो कर्म है, पर जिससे तुम इच्छाओं की पूर्ति करते हो उसे वासना का उपचार लगा रहे हो। ईंधन ईंधन ही है, अग्नि अग्नि है। अग्नि ईंधन के निमित्त से चलती है, ईंधन अग्नि के निमित्त से जलता है, फिर भी एक नहीं है। हम शरीर से दिखाई देते हैं, इंद्रियों से आत्मा का बोध हो रहा है, पर इंद्रियां आत्मा नहीं है, आत्मा इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां आत्मा नहीं है। शरीर चैतन्य नहीं है, चैतन्य शरीर नहीं है, फिर भी संसार में संसारी जीव शरीर से दिखाई देता है। परम योगी जगत जहां देखने की सामर्थ्य नहीं रखता है, शरीर में बैठ करके ही अशरीरी का अवलोकन करते हैं, तभी शरीर छूट जाता है। सूर्य इतने ऊपर, उसका ताप प्रचंड, मिट्टी का शोषण करता नहीं, पानी का शोषण करता नहीं, किरण इतनी प्रचंड है, पानी शोषित होता है, मिट्टी सूखती है, उपचार सूर्य पर जाता है, उसमें सूखने की क्षमता थी, किरणों में सुखाने की क्षमता थी, उपचार कथन चल रहा कि सुखा दिया सूर्य ने। सूर्य तो अपने प्रताप में तल्लीन है, हिलना नहीं अभी। ऐसी दिगंबर योगी सत एक भी कर्म की निर्जर नहीं करते, एक भी कर्म की निर्जर नहीं करते, संबर नहीं करते। भाई अधूरी बात सुन के उठना मत, ये सन्नाटा कुछ बोल रहा है राजेश, इसे भी सुनो मित्र, तब आपको समझ में आएगा कहाँ हम खुनखुना बजाने में लगे हैं। जैन धर्म कितना ऊंचा है, बजाते रहो खुनखुना, फूट जाएंगे सब। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। मुनिराज एक भी कर्म की निर्जर नहीं करते। स्वामी पूरे सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं आप। तत्व सूत्र में लिखा तपसा निर्जाश्च, तपस्या करने से निर्जा होती है, होती है, होती है सारस्वत जी, होती है, कर्ता नहीं बना रहे, होती है क्रिया। धन्य हो छतरपुर के श्राप को, इतने कठिन विषय को तुम सुन रहे हो, बचा रहे हो, धन्य हो आपको। लोगों ने व्रत कर करके जीवन नष्ट कर लिया और आप कह रहे निर्जा नहीं होती। वो शास्त्रों में लिखा रखा निर्जा होती है, हम भी कह रहे होती है, होती है, करते नहीं है। तपसा निर्जा, तपस्या करने से निर्जा होती है। हाँ, इच्छा निरोध तब सब कहते जाओ। आज तो विषय बहुत चल रहा है, जो भी आप कहोगे सबको दबना है। अब यहां पकड़ना, समत्व सागर आए क्या कर रहे हो, समझो मित्र क्या बोल रहा हूं। ओहो राजेश, आपको ही पकड़ते हैं, बुरा तो नहीं लगेगा ना? पक्का लगे तो क्षमा कर देना, बुरा मान के तुम ऐसा नहीं कर कल प्रवचन में नहीं आओ। राजेश, गुण सिद्धांतों को यहां लिखे रखिए ना,
उन्हें पढ़ना चाहिए, उनसे तुम कुछ कर नहीं सकते हो, यहां लिखना चाहिए। राजेश, बड़ा सुंदर तुम्हारा युवा बेटा कल मेरे बिहार में चल रहा था, बड़ी आस्था के साथ बिहार करा रहा था बच्चा तुम्हारा, लेकिन क्या आपने बेटे को जन्म दिया? राजेश, तुम बेटे को जन्म नहीं दे पाए। बेटे को जन्म देते होते तो काम सुख भोग नहीं पाते। जब काम सुख भोग रहे थे तो तुम्हारी आंखों में बेटा नहीं झूल रहा था। मात्र 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 अपनी इच्छा का आनंद लूट रहे थे, उसी के आप करता थे। वो भव्य जीव जिसने मनुष्य आयु का बंध किया, तीव्र पुण्य बंद करके आया, उज्जवल कुल में जन्मा है। वो तुम्हारी सोचने से नहीं जन्मा है, अपनी आयु क्रम से उच्च गोत्र को बंद करके आया है, तो तुम्हारे घर में जन्म ले लिया है। सो अब तुम अपना बेटा कहने लगे हो, वो तुम्हारे होने से नहीं आया, तुम्हारी बुद्धि में मात्र वासना ने जन्म लिया था। सत्य है क्या? अब करो ताकत, लाओ कोई ना कहने की। नहीं ला सकते ताकत। इसी प्रकार से मुनिराज निर्जरा करते ही नहीं है। तो क्या करते ये लोग? मित्र, परम योगेश्वर प्रणुत जी, अभी बहुत ऊंचाइयां पाना है। परम योगेश्वर अपनी साधना का आनंद लूटते हैं, उस साधना के आनंद में लीन होते हैं, कर्म झड़ते अपने आप, उनके पिता को झड़ना पड़ेगा। कर्मों को झड़ना पड़ेगा, कर्म झड़ते हैं। एक बात माताओं की तरफ, छतरपुर की माताओं ने यहां पर पापड़ बनाए, वो पापड़ बेल करके चौकी को छत पर रख के आ गए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इतनी काम था इनका, छत पर रख के आ गई, चौकी पाटे को लेके ऊपर रख गए। सूर्य का प्रताप है, ये तुरंत बिछा के उठाएं तो फट जाएगा, सब खराब हो जाएगा। बे शाम को जाती है, उठावे नहीं जाती, बटोरवे जाती। बोलो, चौकी उठाती है और पापड़, क्या अंतर इसमें? अंतर बताओ, अंतर बताओ। मां एक चौकी पर, एक पाटे पर तुमने 10-12, बड़ा लंबी चौकी थी, 10-12 पापड़ आपने बिछा दिए, उस शाम को सीधे पहुंची। आप क्या करते हो? बटोर लाओ भैया, समेट लाओ, बुंदेलखंडी है, उठा लाओ भैया, पाटा उठा लाओ और पापड़ समेट लाओ। ओह, जैसे आपने पापड़ बिछा दिए, तुम्हारा काम हो गया। अब तो ताप, प्रकाश, ताप सूर्य का आता रहेगा और वो सूख जाएंगे। ऐसे मुनिराज तपस्या करने बैठ जाते हैं, बस कर्म अपने आप झरने लगते हैं, वे झराने नहीं बैठते। तपसा निर्जास्या, इसका मतलब पीयूष जैसे पंडित सोचे कि अब तो तपस्या करनी नहीं है, तो इनके दादा के दादा नहीं झरा पाएंगे। तपस्या तो करनी ही पड़े बेटा। बड़े भैया अनचाहे में जीते साधु, अनचाहे में जीते साधु। अनचाहे में जीते नहीं,
वो चाहे में जीते नहीं, अनचाहे में जिएंगे तो असंगी हो जाएंगे, और चाहे में जिएंगे तो विषयी हो जाएंगे। अनचाहे में जिएंगे तो असंगी हो जाएंगे, और चाहे में जिएंगे तो विषयी हो जाएंगे। ना असंगी ना विषयी, वे जो है सो है में जीते हैं, इसलिए साधु होते हैं। मालूम? तो कभी मैं समय सार में होता हूं, कभी उपनिषद में होता हूं। आंत प्रभात पूर्व में जो रहस्य भरे हुए हैं, वे रहस्य पर्यायों के भीतर पर्याय को देखते हैं। आंत प्रभात पूर्व में जो रहस्य भरे हुए हैं, वे रहस्यमयी ज्ञान जो है वो पर्यायों के भीतर पर्याय को दिखाने की दृष्टि है, उसका नाम द्रव्यानुयोग है। धन्य बे योगेश्वर। अब चाहे तुम संतान जन्म देना चाहो मत देना चाहो, जो उपकरण विपरीत हैं उनका प्रयोग मत करो, इंद्रिय सुख भी भोगो, संतान का जन्म होगा। हे मुरझाज, चाहे तुम मोक्ष जाना चाहो मत जाना चाहो, मोक्ष के जो साधन सम्यक हैं उनमें आनंदित हो, मोक्ष तुमको नियम से मिलेगा। बराबर क्या नहीं? अग्नि ने रोटी कब सेकी? बोल भैया, अब तो बोल। ये तुम्हारा छोटा भैया है, छोटे भैया, बड़े भैया हैं, बड़े भैया अब बोलो ना। अग्नि ने रोटी कब सेकी? अब आप सोच सकते हो सरासर दुनिया जिसे देख रही है जान रही है, मैं उसे झूठ कहने के लिए तैयार हूँ, और दुनिया मुझे झूठ कह सकती है, मैं उसको झूठा कहने के लिए तैयार हूँ, उस तर्क के साथ कहूँगा और उनको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए राजेश बहुत सारे लोग मेरे आस पास भी नहीं भटकते, विश्वास में आस पास भी नहीं भटकते। उन्हें मालूम है इस व्यक्ति से बात करना नहीं, क्योंकि हम जिस तमाशे को देख रहे हैं वो तमाशा खुनखुनों का है, ये आत्मा का तमाशा नहीं है। वो भटकती नहीं जीव। इन ग्रंथों को कोई ये सोचे हम खोल के पढ़ के निकाल लेंगे, रहस्य नहीं निकलता। आप सब मानने को तैयार हो क्या? अग्नि ने रोटी सेकी है? अग्नि ने रोटी नहीं सेकी, रोटी सिक गई अग्नि से। रोटी श्रीपाल भैया, रोटी अरविंद, रोटी सिक गई अग्नि से। आइए अब वो पक्ष भी हमारे पास, आप घबराए नहीं, वो पक्ष भी हमारे पास है। क्यों? जब जगत के रसायन शास्त्र शून्य हो जाते हैं तब जैनियों का रसायन शास्त्र प्रारंभ होता है। बंदित को उपाड़ हमको ऊंचा। भोपाल में अयोध्या साकेत नगर एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी, तो केला चंदेरिया करके रहते थे वहाँ। उनके मित्रों ने कहा हमें आपके महाराज के प्रवचन सुनना है। वे सब प्रोफेसर थे, कुछ उसमें एक डीन था। तो वो कैलाश भाई हमको पहले से बता गए, महाराज जी आज 3 बजे की कक्षा में अमुक अमुक लोग आने वाले हैं। मैंने कहा हाँ आने दीजिए ना। वो थोड़े घबरा रहे थे, सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं महाराज जी, लेकिन आने दीजिए, अनपढ़ को भी सुन लेंगे क्या जाता है।
भी पढ़े लिखे ना। राजेश, आज प्रशंसा नहीं, जैन दर्शन की महिमा सुनिए। 1 घंटे प्रवचन किया हमने उसने, वो पूरा प्रवचन रसायन शास्त्र पर हुआ, 50 निकाय से निकाला। ये सारे के सारे जो लोग ऐसे आए थे ना, ऐसे आए थे, बड़े चेहरे पड़े, अच्छे कपड़े पहने, बिल्कुल जेब में पेन लगा, मतलब बिल्कुल दिखा रहे थे हम पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा मित्र, न तो मेरा पेन लग सकता क्योंकि कपड़े ही नहीं है, कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ, मैं पूर्ण प्रकाश में। 1 घंटे के प्रवचन में वो सबने हाथ जोड़े, कहा महाराज जी, ईमानदारी की बात हम ये समझते थे कि आप लोग कपड़े रहित हो, वो सब सामान्य जीवन जीते हैं। मैंने कहा धीरे से ज्ञानी, ये कपड़ों से दिगंबर हैं, ये बुद्धि से दिगंबर नहीं है। ये जैनाचार कुंद कुंद देव लिख के गए। इनके नंगे भेष को देख करके बुद्धि का नंगापन मत देख लेना। इन्होंने लिखा षटखंडागम, इन्होंने लिखे जय धवल माधवल महाबंध, तिलोक पंडिती तिलोकसार, लोक विभाग, समयसार, महापुराण आदि पुराण, सारे ग्रंथों को नीति वाक्य अमृतम ये इन्हीं दिगंबरों लिखे हैं। इसलिए इनके निर्वस्त्र का होना बुद्धि विहीनता नहीं है, विवेकहीनता का होना बुद्धि विहीनता है। कभी किसी ज्ञानी जीव को देख करके उनके चेहरे को मत देखना बेटा। परमाणु सबसे छोटा होता है, परमाणु सबसे छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मांड में, लोक में सबसे द्रुत गति किसी की होती है तो परमाणु की होती है। एक समय में 14 राजू गमन करता है। और ये जितने सुबह सागर जितने मुनिराज हैं, इन सभी वीतरागी मुनिराजों को मैं तो प्रणाम करता हूँ। प्रतिदिन सभी वीतरागी मुनिराजों को हमारी वीतराग वाणी का इतना गहनतम अध्ययन करना चाहिए कि ये लोग ही सवर्ण संस्कृति को जीवित रखेंगे। ये लोग ही रखेंगे। इसलिए एक एक मुनि को ज्ञानी होना चाहिए। कितने भैया लोग बैठे हैं, इन्हें पल पल अपना ज्ञान उपयोग में लगाना चाहिए। तुमने 1 मिनट भी अपना खराब किया है बेटा, तुम्हारा क्या तुम जानो, आप हमारे जैन दर्शन का बहुत बड़ा नुकसान किया, हानि। बहुत बड़ी फैक्ट्री में 5 मिनट को लाइट चली जाए, राजेश क्या होगा? बहुत बड़ी फैक्ट्री में 5 मिनट को लाइट चली जाए, करोड़ों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? हानि होगी ना। तो संभव बेटा, 5 मिनट को लाइट चली जाना, करोड़ों का नुकसान होता है। सत्य है। जितनी फैक्ट्री होगी, 5 मिनट भी साधु की किसी ने बर्बाद किए हैं, उसने आगम के पृष्ठ का घाटा का है। मैं बैठा शून्य कक्ष में, कुंद कुंद स्वामी बैठे एक शून्य कक्ष में, लिख रहे हैं समय प्रावत जैसे पाहुल ग्रंथ। उनके पास हम जाकर के कहें महाराज जी समय दो, उनका समय हमने लिया है, तो हमने समय सार को घाटा लगाया है। क्या हो गया? ठीक नहीं कह रहा हूं? जितने मुनिराज बन रहे हैं, बनेंगे, इन सबको मात्र अपना जीवन नहीं देखना चाहिए,
जिन शासन देखना चाहिए व्यवहार से, और निश्चय से निज आत्मा को देखना चाहिए। इनका दायित्व है, इनका कर्तव्य है। कौन है हमारा? अब मैं आपकी भाषा बोलता हूं, अरे भैया इस श्रवण संसिक्त माई बाप है कौन? यदि साधु संत नहीं अपने आप में व्यवस्थित रहेंगे तो यही माँ है, यही पिता है। कल क्या आपने छतरपुर की अगवानी नहीं देखी? एक एक चेहरे को नहीं पढ़ा क्या आपने? मैंने क्या इनको लड्डू खिला दिए जो मुस्कुरा रहे थे, छोटे से नन्हे से बच्चे लेकर वृद्ध तक सब मुस्कुरा रहे थे। मेरे लिए नहीं मुस्कुरा रहे थे, ये बीत रागी श्रवण धर्म के लिए मुस्कुरा रहे थे। ऐसा जियो, ऐसा जियो। जो तुमको नहीं जीने देना चाहता है उसके मुख से भी निकले कि इसे जीना चाहिए, ऐसा जियो, ऐसा जियो। यहां पर कोई छतरपुर में एक बहुत बड़ा कैंसर रोग विशेषज्ञ है, कैंसर रोग का विशेषज्ञ। पड़ोस में उसका एक शत्रु रहता है, कुछ सोचे मर जाए, मेरा शत्रु है, पर उसका दिमाग क्या बोल रहा है तो मेरा शत्रु, उसे मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं मरना चाहिए। तो क्यों? पूरे क्षेत्र के लोगों को निरोग रखे। तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो, शत्रु जान के मारने के पहले उसकी हानि लाभ का चिंतन कर लीजिए। तुमने शत्रु मान के उसे मार दिया, तुमने अपने देश से एक वैद्य का नाश कर दिया। इसलिए मृत्यु दंड नहीं, उसे कार लो, कार लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मृत्यु दंड नहीं, उसे लाभ उठाइए। अपराध ना कर पाए सीमा में रखिए, मृत्यु दे दोगे एक विद्या का क्षय हो जाएगा, उसके साथ चली जाएगी। ऐसा लोग कहाँ सोचते हैं, ऐसा लोग कहाँ सोचते हैं? ये शब्द नहीं बोल रहे, आंखों के आंसू बोल रहे हैं। लोग कहाँ सोचते हैं? क्या चक्रेश तुम्हारे पड़ोसी का बेटा बहुत बड़ा हुनरवान वैज्ञानिक बन गया, तुम पड़ोसी की ईर्ष्या देखोगे कि मित्र उसके अन्वेषण से पूरे देश में क्या आने वाला उसे देखोगे? ओहो, चक्रेश के द्वार के सामने नीम का वृक्ष, निवोरी टिपक रही है, ये गुस्सा कर करके झाड़ू लेके फेंक रहे हैं, बोले कितना कचड़ा है, कितना कचड़ा है। तो एक दिन आगे खुजली पड़ गई, सो अमेरिका से नीम का तेल मंगा रहे भैया हमारे। नहीं समझ में आया? अमेरिका से नीम को तेल मंगा रहे भैया, जबकि तुमने क्या किया था? अपने द्वारे की नीम की निवोरियों को झाड़ू से ऐसे ले आके नाली में फेंक दिया था। उन्हें ही बटोर करके मजदूर उठा ले गए, उन्होंने कोई दुकान में बेचा, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, विदेश चला गया, वो तेल बन के आ गया। अब तुम कह रहे भैया भैया खुजली में काम में आए, ले लो ले लो। कहो भैया जितेंद्र सर आए क्या? तुम्हारी घर की नीम की निबोरी जब तेल बन गया तो कह रहे आओ भैया पड़घान कर लो, नहीं तो घर की निबोरी फेंक दो फेंक दो। समझो, हर वस्तु की, हर व्यक्ति की कीमत करना सीखो। छतरपुर आ रहा था ना, एक गाय, अभी अभी एक गाय
बिल्कुल पत्थर की भूमि थी, उसमें दो चार घास के दाने पत्ते पड़े हुए थे, बेचारी चर रही थी। हम देखने लगे तो ये सब हमारे पीछे पीछे हमें देखने लगे। तो हमने अपने मन में कही, वह तुम्हें पता नहीं, हम समय पे बताएंगे हम कहा देख रहे। बे सूखे सूखे पत्ते याद है तुम्हें भैया? बे पत्ते चबा रही थी, छोटे मोटे एक आध पौधे थे हरे, उनको खा रही थी। तो अब प्रदीप वहाँ से निकले, सो गाय ने सींग मार दिया। सो कहने लगे चलो इस गाय को तो अब बिल्कुल हम समाप्ति कर दे रहे हैं। ठहरो, गाय को मारने तुम पहुँच रहे थे, इतने तुम्हारा भाई कहता भैया वैद्य को दिखा लो, अपन बाद में देखते हैं। वो वैद्य क्या बोलता है, श्याम गाय के दूध में हल्दी डाल के पिला दो, दर्द ठीक हो जाएगा इनका। जिसने सींग मारा था वो कौन थी? वो श्याम गाय थी। अब बताओ भैया, उसी के दूध की जरूरत पड़ गई। फिर ये महाराज लोग बोले अरे गाय तो रोड पे होनी नहीं चाहिए, उन्हें प्रवचन ठोक दिए। ठोक दो महाराज प्रवचन। थोड़ी देर आहार को निकले, वो दूध मलाई उसी गाय की खा रहे थे। ठोको तुम प्रवचन। इसलिए आगे पीछे देख के बोलना चाहिए आदमी को। वो एक एक पत्ता चर रही थी, वो पत्ता चरने के बाद भी तुमको बाल्टी भर दूध दे रही थी, जिसका तुम पड़घान करके साधु को आहार करा रहे थे। मत देखो किसी के सूखे पत्ते को, उसकी उस क्रिया को देखो, दूध बना रही है। तो सूखे पत्ते खा के दूध बना सकती गाय, तो विशुद्ध से अगर तुम सूखी रोटी खा करके जिनवाणी न बना पाओ तो तुम किस बात के साधु हो? बजा दो ताली बस। बात की जरूरत नहीं तुम्हारी बेटा। हम जब तुम्हारी बात जाने तो मेरा दिल कह रहा है, हृदय बोल रहा है, ये सब ब्रह्मचारी चारों युग के पंडित बन जाए और पूरे जैन शासन को पूरे भारत में सात का डंका पीटे, तब बाय कहो तब चले। मुझे नहीं चाहिए अपनी प्रशंसा, विश्वास मानो। मैं इस विचार का आदमी नहीं हूं कि तुम पूरी छतरपुर दीवाल दिन मुझे चिपका दो। हम ये चाहते तुम देश के हृदय हृदय में अनेकांत शासन चिपका दो। आपका समय हो गया। तो फिर समझ में आ गया ना, अग्नि ने रोटी को, माता समझ में आ गया ना अब अच्छे से। अग्नि ने रोटी को कब सेका? हाँ, अंतर करिए। रोटी जब भी सिकेगी तो अग्नि से ही सिकेगी, परंतु फिर भी अग्नि ने रोटी को नहीं सेका। ऐसे तपस्या से ही मोह निर्जा होगी, पर निर्जा के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए तपस्या कर रहे हैं। निर्जा को होना ही पड़ता है। इसलिए जाओ, अब रोटी खाओ। देखो रोटी खाओ, लेकिन तुम क्या करोगे? रस ही ले पाओगे, उसका अपना पड़मन अपने में होगा। तुम पेट में रख भी लोगे, वो नियम से बाहर आएगी। आएगी आएगी उन्हीं की राजेश, जिनकी पाचन शक्ति, पेट ठीक होगा। बराबर ऐसी तपस्या करो, आनंद लूटो, कर्मों को बाहर आना ही पड़ेगा। जाओ, कल फिर आओगे। आनंद आया भैया? मित्र विश्वास रखना, एक भी उल्टा नहीं बोला गया है, सब सीधा ही बोला गया है। अंतर इतना है कि कैमरा और एक्सरा। बालक विक्रांत, तुम कैमरा हो, विक्रम की एक्सरा कैमरा। तो बेटा तुम ये हड्डी ऊपर की नहीं, भीतर की हड्डी नहीं देख पाओगे, तुम ऊपर की चर्मी का, इनके कपड़ों का ही फोटो निकाल पाओगे। एक कैमरे वाली मशीनें हैं, और एक्सरा जो है अंदर की हड्डी को देखता है। इसलिए निश्चय न एक्सरा है, व्यवहार न
केम रहा आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा